हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज calculate the heat of formation of ethane at 25 degrees Celsius. The bond enthalpies for hydrogen hydrogen, carbon carbon and carbon hydrogen bonds are 104.2 kilocalories, 80 kilocalories and 99.5 kilocalories respectively. Heat of vaporization of carbon is 171.7 kilocalories. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? यहाँ पे हमें बताना है इथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन और यहाँ पे हमें क्या गिवन है? बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की, कार्बन कार्बन बॉन्ड की और कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की, और साथ में हमें हीट ऑफ वेपराइजेशन गिवन है कार्बन की. अभी अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ इथेन की, फॉर्मेशन ऑफ इथेन, तो इथेन की फॉर्मेशन कैसे होती है? यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है कार्बन सॉलिड स्टेट में प्लस हाइड्रोजन गैस और ये फॉर्म करते हैं यहाँ पे इथेन गैस. यहाँ पे हमें हीट ऑफ वेपराइजेशन गिवन है कार्बन की, मतलब ये जो कार्बन है ये सॉलिड स्टेट में है तो यहाँ पे पहले क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा वेपर फेज में, तो इसलिए यहाँ पे इसकी क्या गिवन है? हीट ऑफ वेपराइजेशन. और बॉन्ड एंथैल्पीज का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई है वो कितनी हुई है? वो होती है बॉन्ड एंथैल्पी. अभी अगर हम बात करें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच से. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है हमारी? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स. अभी यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट्स क्या क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन. कार्बन की हमें हीट ऑफ वेपराइजेशन गिवन है और हाइड्रोजन की हमें क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है. तो पहले हम बॉन्ड एंथैल्पी देखते हैं रिएक्टेंट्स की. बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ये क्या हो जाएंगी? 2 इंटू, यहाँ पे हमारे पास कार्बन सॉलिड स्टेट में, मतलब हमें कार्बन की क्या चाहिए? हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए. ये कितनी गिवन है? 171.7 किलो कैलोरी प्लस 3 इंटू, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है और वो कितनी है? 104.2 किलो कैलोरी. तो रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी हो जाएगी? 656 किलो कैलोरी. अभी अगर हम फाइंड आउट करें बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? इथेन. तो इथेन में हमारे पास कौन से बॉन्ड्स हैं? एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है और एक होगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. तो कार्बन कार्बन बॉन्ड तो एक होगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होंगे? 6 होंगे, क्योंकि जो इथेन का स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप से होता है? इस टाइप से. तो यहाँ पे हमारी बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी? जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसकी बॉन्ड एंथैल्पी कितनी गिवन है? 80 प्लस 6 इंटू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी गिवन है? 99.5. तो ये हो जाएगी हमारे पास 677 किलो कैलोरी. तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी रिएक्शन की डेल्टा एच, वो क्या हो जाएगी? 656 माइनस 677 किलो कैलोरी. तो ये हो जाएगी हमारे पास -21 किलो कैलोरी. और ये हमारी क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन. हीट ऑफ formation of ethane. So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.